फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की आर्या को देखते हैं जो गहरी उदासी में डूबी हुई है। कुछ समय पहले ही उसके बेटे की मौत हो गई थी और उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी थम सी गई है। अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखा और कार लेकर घर से निकल पड़ी। सुबह होते होते वो पहाड़ों के बीच पहुंची, वहीं जहां उसके बेटे की कब्र थी। वो अपने बेटे से कुछ भावुक बातें करती है, अपनी जिंदगी से नाराजगी जाहिर करती है। चलते चलते वो पहाड़ के किनारे पहुंच जाती है और कूदने ही वाली होती है कि तभी एक आदमी आ जाता है। वो समझ चुका था कि आर्या अपनी जान देने आई है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस मरने से पहले थोड़ा बात करना चाहता हूं। वो उसे एक कहानी सुनाता है, एक लड़के की जो बहुत खुशमिजाज हुआ करता था। उसे गाड़ियां, रेसिंग और हर वो चीज पसंद थी जो एक नौजवान को रोमांच देती है। लेकिन एक दिन अपने दोस्त के साथ सफर में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गया, पर उसका दोस्त मर गया। वो हादसा महीनों तक उसे सताता रहा, पर जब वो ठीक हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उससे कितना प्यार करता है और उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। वो समझ गया कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। रोहित ने कहा, इस कहानी का मतलब यह है कि कोई भी सच में मरना नहीं चाहता। अब अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं चल रहा हूं। ये बात आर्या के दिल को छू गई। वो मरने का इरादा छोड़कर वापस अपनी कार की तरफ चल दी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि रोहित की कार उसकी कार के बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी कि दरवाजा तक नहीं खुल पा रहा था। तभी रोहित उसके पास आया। उसने देखा कि आर्या उसके ट्रंक से छतरी निकाल रही है। वो बोला, दरवाजा खोलने में मदद कर दूं? आर्या को अजीब लगा कि इतनी धूप में वो छतरी क्यों लाया है। वो उसी छतरी से उस पर हमला करता है। वो दरअसल एक इलेक्ट्रिक छतरी थी। झटका लगते ही आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे थोड़ी होश आई तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। रोहित उसे उठाकर अपनी कार में डाल देता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसे याद आया, उसकी जेब में अब भी वो छोटा चाकू था। धीरे धीरे उसने उसे निकालकर अपने बंधन काटने की कोशिश की। आवाज ना हो, इसलिए वो रोहित से बातें करती रही। जैसे ही उसके हाथ खुले, उसने तुरंत रोहित पर हमला कर दिया। इस झड़प में कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से टकरा गई। दोनों जख्मी हुए। आर्या ने किसी तरह रोहित को दबोच लिया और सीट बेल्ट से उसका गला घोंटने लगी, लेकिन रोहित बच निकला। वो फिर से उस पर हमला करती है और दोनों कार से बाहर गिरते हैं। तभी रोहित हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा रहूं? मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगाया है जो 20 मिनट में तुम्हारे पूरे शरीर को पैरालाइज कर देगा। तुम ना चल पाओगी, ना बोल पाओगी। अब आर्या सच में डर गई। वो जंगल की ओर भागती है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर जवाब देने लगते हैं। वो रेंगते रेंगते एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। रोहित उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। डर के मारे आर्या किसी तरह नदी की तरफ घिसटती है और उसमें कूद जाती है। रोहित चिल्लाता है, मत जाओ, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब जाओगी। लेकिन वो नहीं रुकती। लहरों का बहाव उसे झरने के दूसरी ओर ले जाता है। अब उसका शरीर लगभग बेअसर हो चुका था, पर किसी तरह वो किनारे तक पहुंचती है। सामने एक पुराना फार्म हाउस दिखाई देता है। वो कोशिश करती है वहां तक पहुंचने की, लेकिन गिर पड़ती है। अब वो बोल या हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा किसान उसे देखता है। वो पूछता है, क्या हुआ बेटा, तू सुन पा रही है? आर्या सिर्फ आंखें झपकाकर जवाब देती है, एक बार हां के लिए, 2 बार ना के लिए। बूढ़ा सब समझ जाता है। वो उसे घास की गाड़ी में डालकर घर के अंदर ले जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आर्या समझ जाती है, ये रोहित है। वो आंखों से बूढ़े को इशारा करती है कि छिपा दो। बूढ़ा तुरंत उसे सोफे के पीछे छिपा देता है। दरवाजा खुलते ही रोहित अंदर आता है। रोने का नाटक करते हुए कहता है, मेरी बीवी बीमार है, पैरालाइज हो गई है, वो भाग गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। बूढ़ा पहले तो शक करता है और कहता है, तुम उसे कॉल करो। रोहित झूठ बोलता है कि फोन कार में रह गया।
उसके नकली आंसुओं से बूढ़ा थोड़ा नरम पड़ने ही वाला था कि तभी उसका फोन गिर जाता है। बूढ़ा उसे पकड़ लेता है और अब सच्चाई सामने आ जाती है।